किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताते हैं जो इस समय वेजिटेबल की सब्जियां मार्च के महीने में लगी हुई हैं, उसमें कैसे कीड़ों का प्रकोप जो है अप्रैल के महीने में प्रयोग करें और उनको कैसे रोकें, और उसमें अपने पौधों पर जो वेजिटेबल की सब्जियां बैगन है, भिंडी है, उसमें आप कैसे पहले कीड़ों को पहचानें, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि उसमें कौन सी दवा का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में, कैसे कंट्रोल करता है। तो आप लोगों को हम चलिए दिखाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको रोग के बारे में दिखाते हैं और रोग को आपको पहचान कराते हैं कि उसमें कौन कौन से रोग कैसे काम करते हैं, कैसे लगे हुए हैं। तो ये एक बैगन लगा हुआ है, आप देखेंगे कि बैगन लगा हुआ है या अप्रैल के महीने में जैसे ही इसमें अधिकतम हवा चलना स्टार्ट हो जाता है जो है पछुआ, तब से इसमें रोग लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें सबसे पहला है कि स्टेम बोरर, जो इसका तना होता है उसमें आप देखेंगे कि ये तने को काट देते हैं। और यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे तो इसकी एक अवस्था है, आप देखेंगे ये कीड़े लगे हुए हैं पत्तियों पर। आप देखेंगे ये इसे हरी इल्ली के नाम से जाना जाता है। ये हरी इल्ली है जो कि पत्तियों को खाती है और पूरी तरह से पत्तियों को नष्ट कर देती है। साथ ही साथ ये भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पे ये देखेंगे मकड़ी के जाले के रूप में लाल लाल है, जिसे लाल मकड़ी के नाम से भी जानते हैं, जो यहाँ नीचे आके अंडा देती है। और ये आप एक देखेंगे, इधर आइए, और ये देखेंगे कि जैसे ही आप इसमें देखते हैं ये है इसकी ये जो है मादा है, ये मादा इसे माहू या मादा इसे जो कहते हैं। तो यही आगे चल के क्या करती है, ये अंडा देती है, जो कि यह स्टेम बोरर या तने को खाते हुए अंदर हिल जाता है। और जैसे ही देखेंगे ये एक इल्ली जो स्टेम बोरर के नाम से जाती है, फूड बोरर, रूट बोरर कहते भी हैं। और यह स्टेम बोरर होता है जो कि यह पत्तियों के साथ साथ या डंडे को भी खा लेती है। और जैसे ही आपको ये भी बता दें कि बैगन में आप अगर इनकी पत्तियां अगर खा लेते हैं कीड़े, तो वह उनका प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, जिससे आप भोजन नहीं बना पाते हैं और उसमें फूल फल दोनों ही बाधित हो जाता है। तो इनको कैसे कंट्रोल करें, आप लोग रोग के बारे में भी देख सकते हैं। और इधर भी आपको हम दिखाते हैं कि उनका जो रोग है वो देखेंगे कैसे यहाँ पर दिख रहा है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखेंगे कि ये देखेंगे कि ये देखिए स्टेम यहाँ पर ये लगा हुआ था और ये तने में छेद करता हुआ ये चला जा रहा था। तो ये है जो है सफ़ेद इल्ली, ये हरी इल्ली कह नाम से जानते हैं, और ये पूरे तने को जो है काट देती है। और इतने इतने बड़े बड़े कल्ले देखेंगे कि आप सूख जाते हैं सभी। तो ये इसके रोग हो जाएंगे। और आपको ऐसे ही जितने भी आप पौधे देखेंगे सभी में यहाँ पर भी देखेंगे कि ये रोग बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। बैगन का जो पेड़ है, आप यहाँ फल भी देखेंगे कि फल लगना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन रोग के कारण इसमें बहुत सारे जो है कीड़े लग चुके हैं और जो ये पूरी तरह से नष्ट कर दे रहे हैं, ये स्टेम को खा ले रहे हैं जो तना है। और यहाँ पर देखेंगे ये आप ये ऐसे ही इसमें जो है पत्तियों को ये खाता हुआ चला जाता है और पत्तियों को खाने के साथ साथ या पूरी पत्तियों को नष्ट कर देता है। तो अगर ऐसे रोग लगे हुए हैं तो हम आपको बताते हैं इसमें कौन सी दवाओं का प्रयोग करें। और ये देखेंगे कि ये जितने भी कीड़े हैं यहाँ पे, ये देखेंगे कि आप लगातार ये सभी जो है इसको नष्ट करते रहे हैं और खा भी रहे हैं साथ ही साथ। तो आपको हम अब इसमें आपको चलिए बताते हैं कि इसमें कौन सी दवाओं का प्रयोग करें। सही समय पे अगर सही दवा का प्रयोग किया जाता है तो वह पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है, और कितनी मात्रा में। तो जैसे ही इसमें आप रोग के लक्षण ऐसे दिखने लगें तो आप लोग जो है दवाओं का तुरंत ही जो है प्रयोग करें। ये देखेंगे कि पूरी तरह से यहाँ एक तरफ से ये लग चुके हैं और ये खा भी रहे हैं। यहाँ पर भी देखेंगे जितने भी पौधे हैं सभी में फल में या लग चुके हैं। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, जैसे अभी आपने हम पूरे आपको फील्ड में दिखाया था कि बैगन में कैसे इस समय जो है स्टेम बोरर का बहुत ही तेज़ी से जो है प्रकोप लगा हुआ है और पूरे पत्तियों के साथ साथ उसके तने को भी ख़राब कर दे रहे हैं। तो उनके कंट्रोल के लिए आपको ये भी बता दें कि कौन सी दवाओं का प्रयोग करेंगे तो कैसे आपका ये पौधा स्वस्थ होगा। क्योंकि इस समय बैगन का जो फल लगने की अवस्था है, अगर उनकी पत्तियाँ खा ले रहे हैं कीड़े, तो उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सफ़ेद इल्ली हो गया, स्टेम बोरर हो गया, रूट थ्रिप्स हो गया, और जितनी भी लाल मकड़ियाँ होती हैं, उड़ने वाले कीड़े होते हैं, उनको भी प्रयोग करता है। तो आपको अब हम दवा के बारे में बताते हैं कि कौन सी दवा का आप कितनी मात्रा में प्रयोग करें। तो आपको पहला जो लेना है, आपको जो है थायमेक्सान आता है 75%। एफजी फार्म में थायमेक्सान जो 75% आता है या सबसे हाईएस्ट होता है, इसमें 25% भी है और साथ ही साथ 75%। तो 75% जो एफजी होता है, एफजी फार्म का बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि उसका क्या मतलब होता है, सभी में एफजी होता है या
GR लिखा होता है, सभी में FL लिखा होता है, तो अलग अलग होता है। FG फार्म का मतलब होता है, ये देखिए ये ग्रेन्यूल होता है, दानेदार होता है, जो एकदम छोटे छोटे बारीक सेवई की तरह दाना होता है, तो इसे FG कहते हैं। जो वाटर जो है सॉल्युबल होता है या तुरंत ही या घुल जाता है पानी के संपर्क में आने पे, या ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होता है, जो सभी प्रकार के कीड़े जो भी इंसेक्ट हैं, जो तने के अंदर हैं, जो तने के बाहर हैं, जो भी पौधे के संपर्क में आएंगे, चाहे वो रस चूसक कीट हो या इल्ली हो या सफ़ेद सिर्फ हो, कोई भी उसमें कीड़े भी हैं, तो वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो होता है, या थाइमेक्सान जो आता है, या बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग आता है। हमने लिया हुआ है साइक्राफाइम का, रेड्डी प्लस के नाम से आता है। तो ये एक दवा हो गई, जो आप प्रति टंकी 6 ग्राम से लेके 8 ग्राम तक आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसमें रोग ज़्यादा लगे हुए हैं, या उसमें ज़्यादा प्रभावशाली हो चुके हैं कीड़े, या आप ज़्यादा अंतराल पर मार रहे हैं, तो अगर स्प्रे करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको बता दें कि या 10 ग्राम पर टंकी के हिसाब से प्रयोग करेंगे। और हमने स्प्रे वाली टंकी भी ले ली है, जो इस समय 15 लीटर की यह टंकी है, और 15 लीटर पानी में आप 10 ग्राम इसको प्रयोग करेंगे। तो 10 ग्राम हमने थाइमेक्सान लिया है, और साथ ही साथ एक दवा आती है, आपको हम ये भी बता दें कि राहत के नाम से आती है, या सिस्टमेटिक फंजीसाइड होती है, हेक्साकोनाजोल, जो 75% WG होता है। आपको देखिए हम दिखा देते हैं, ये WG हेक्साकोनाजोल ही आता है, या ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड होता है, सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है, जो दोनों तरफ से यह कंट्रोल करता है। और यह जेव एग्रीसाइंस की हमने एक दवा ली थी, जो है या 5 ग्राम जो है बैगन में अगर आप ज़्यादा लगा हुआ है, तो 5 ग्राम पर टंकी के हिसाब से आप प्रयोग करेंगे 30 ग्राम, या 10 ग्राम का पाउच है, जो कि 5 ग्राम 2 टंकी के लिए राहत होता है। यह हेक्साकोनाजोल जो बहुत ही कारगर दवा है। अब आपको ये भी याद, दवाओं के साथ ही हम आपको बता दें कि देखेंगे इसमें लिखा होता है हेक्साकोनाजोल 75% WG, ये WG है। और जबकि यहाँ पर देखेंगे इसमें लिखा होता है FG 75% FG WW, FG वाटर सॉल्युबल होता है, ये भी वाटर सॉल्युबल होता है। दोनों के आप अगर आकार को देखेंगे, ये देखेंगे, ये इसमें आप नज़दीक से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये आप देखें, इसकी दवाओं में दोनों में आप अंतर देख लीजिए, ये देखेंगे, तो दोनों में आप किसी प्रकार का उसमें अंतर आप देखेंगे कि या WG है या FG है। दोनों वाटर सॉल्युबल हैं, ग्रेन्यूल हैं, दानेदार हैं, और या WW/WFSG है, और या WFG है, तो दोनों ही घुलनशील हैं, जैसे ही पानी के संपर्क में आते हैं। या और ये भी बता दें कि इनके साथ आप दोनों को एक साथ ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथ में हमने लिया हुआ है स्टिकर, जो स्टिकर 10 ml पर टंकी के हिसाब से स्टिकर आप प्रयोग करेंगे, तो आप पूरी तरह से देखेंगे कि उसमें आप कंट्रोल पूरी तरह से यह कर लेता है सभी प्रकार के रस चूसक और कीड़ों का। तो जिन भी किसान भाइयों के अगर फसलों में ऐसे रोग लग रहे हैं, दिख रहे हैं, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है सही समय पे सही दवाओं का प्रयोग करें, और उससे जिनसे उनकी फसलें जो है कंट्रोल हो सकें और वह बच सकें। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने फील्ड पर, और अभी इसमें अब दवाओं को जो है प्रयोग करते हैं और स्प्रे करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। बहुत बहुत